स्टैंडर्ड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में इससे पहले वाले क्लास में आप 1 to 5 लिखे थे चित्रलेखन का। आज 6 से हम लोग देख रहे हैं। पहले के ही भांति इसमें शब्द दिए गए हैं, आप बोर्ड पर शब्द देख रहे हो। हम आपकी सुविधा के लिए इन शब्दों का अर्थ भी आपको लिख दिए हैं। जितने वर्ड आपको दिए गए हैं उतने सारे वर्ड का मीनिंग भी इस पर है। अब आपको हमको करना क्या है कि आपके किताब में जो फिगर दिया हुआ है, तस्वीर जो दिया गया है, उस तस्वीर को जैसे 6 है तो आप फिगर अपने किताब के 6 नंबर फिगर को देखिए। उसमें ये वर्ड आपको दिया गया है। फिगर और वर्ड की सहायता से ही हमें एक सीन मतलब मन में बनाना है कि यह किसका चित्र है या किसका तस्वीर है। हमने आपको इसको सॉल्व कर दिया है। देखिए यह चित्र किसका है? गांव का है। किसान किसका हले किससे हल से किसको जोत रहे हैं? खेत को जोत रहे हैं। मजदूर या श्रमिक या श्रम करने वाले खेतों में कार्य कर रहे हैं। कर्ता की बहुवचन इसलिए क्रिया बहुवचन है। आकाश में मेघ है, बादल है। और चित्र में हम पक्षी को और वृक्ष को भी देखते हैं। तो चित्र में चिड़िया पेड़ भी है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि जितना वर्ड आपको बोर्ड पर दिया हुआ है उतने वर्ड का प्रयोग हम कर दिए। जैसे वहां दिया हुआ है किसका, यहां देखिए हले हले। यहां देखिए हम इसका विभक्ति चेंज कर दिया केवल अल से। क्षेत्रम क्षेत्रम हम अपनी ओर से दिए हैं। कर संति यहां दिए हुए है। क्षेत्रेषु श्रमिका श्रमिका यहां है। क्षेत्रेषु यहां दिया गया है। कार्य यहां दिया हुआ है। इसके बाद अब यहां पर एक वर्ड अगर कर दीजिए वृषभ 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 संति छूट गया था। दो बैल भी है तो वृषभ भी हो गया। अब आइए कुर्बंती हो गया, अपने ओर से दिया है। आकाशे यहां है। मेघा यहां है। खगा यहां है। वृक्ष यहां है। इस प्रकार से टिक में आप देखें कि सारे वर्ड को हमने उपयोग में कर लिया है। सेंटेंस हम और आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाए। फिर से आपको हम यह बताने जा रहे हैं कि प्रयास हमारा यह होना चाहिए कि जो शब्द दिया गया है उसको उसी रूप में सेंटेंस में प्रयोग कर दें। अपनी ओर से विभक्ति लगाने का, वचन बदलने का, विभक्ति बदलने का अगर हम प्रयास करते हैं तो उसके लिए शब्द रूपों की जानकारी हमें जरूरत पड़ती है। हम भी एक आध जगह जैसे हलन को हमने हलन कर दिया। इसके बाद क्षेत्रम का प्रयोग यहां नहीं है, क्षेत्रम डाला। इसके बाद यह तो ध्यान देना ही होगा कि अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का है। कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष का होना चाहिए।
इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान, सबसे पहले है कि फिगर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह फिगर किसका है। इसके बाद देखिए कि तस्वीर में क्या क्या हो रहा है, जो आप सोचते हैं क्या उससे रिलेटेड शब्द उसमें आए हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग आप अपने संस्कृत वाक्यों में करते हैं या करना चाहिए या करना होगा। तो हम आपको ऐसे ही जितने भी फिगर हैं, 4-5 आपको हम दिए हैं, एक हम सॉल्व कर दिए हैं, सारे शब्दों का अर्थ भी हमने लिख दिया है। अब आपका काम सिर्फ बच जाता है कि उसको अपनी बुद्धि से नियमानुसार आप उसको सेंटेंस में प्रयुक्त करके 5 वाक्य संस्कृत में बना लें। इस प्रकार से अगर ये हो जाता है, फिर हम एक दिन और चित्र वर्णन में हम लोगों को देना होगा।